अस्सलाम वालेकुम। अशोबे चशम या फिर पिंक आई, इसको मेडिकल ज़ुबान के अंदर हम एक वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते होते हैं। ये बेसिकली आपके एक वायरस से फैलता है जिसका नाम होता है एडिनो वायरस। और आजकल ये बहुत से लोगों में देखने को मिल रहा है और बहुत से लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। और कई लोगों ने तो काले रंग की जो ग्लासेस हैं वो पहनी हुई हैं, और जब हम उनसे ये पूछते हैं कि ये आपने ग्लासेस क्यों पहनी हुई हैं, तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अगर ये ग्लासेस उतार दी जाएं तो आंखों की तरफ देखने से ही जो वायरस है वो दूसरे बंदे को हो सकता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये काली जो ग्लासेस पहनाई जाती हैं, इसका बुनियादी तौर पर जो मकसद होता है वो है क्या? काली ग्लासेस पहनाने का जो बुनियादी तौर पर मकसद होता है वो ये है कि जैसे ही बंदा बाहर निकलता है तो सूरज की जो शुआएं होती हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, और ये जो सूरज की शुआएं होती हैं ये आपके कंजक्टिवाइटिस को और ज़्यादा वर्स कर सकती होती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उनको सूरज की शुआओं से बचाने के लिए इसको ग्लासेस का कहा जाता है कि आप ब्लैक ग्लासेस पहने। इसके अलावा इसका कोई और तल्लक नहीं होता कि अगर आप ग्लासेस उतार दें तो ये वायरस जो होगा वो किसी और बंदे को हो जाएगा। अब ये कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये अशोबे चशम की जो बीमारी होती है या वायरल कंजक्टिवाइटिस की जो बीमारी होती है, ये बुनियादी तौर पर एक बंदे के अंदर कुछ 7 से 10 दिन तक का दुरानिया तक ये रहती है, और उसके बाद ये खुद ब खुद ही खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत कम बंदों के अंदर ये खतरनाक भी साबित हो सकती है, वो भी सिर्फ उन लोगों के अंदर जिनका मदाफती निज़ाम बहुत कम होता है, क्योंकि उन लोगों के अंदर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जैसा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाती है तो फिर आपका इशू बन सकता है, फिर जाके कहीं बहुत ही कम चांसेस के अंदर जो नजर है उसके जाने का खतरा लाक हो सकता है। लेकिन अगर किसी शख्स को अशोबे चशम की बीमारी हो जाती है तो वो क्या करें, और जिनको नहीं हुई वो क्या करें? सबसे पहले, अगर कोई भी ऐसा शख्स है जिसको ये बीमारी हो जाती है तो वो कोई भी वर्क प्लेस के ऊपर कोई काम कर रहा है तो उसको तकरीबन 7 से 10 दिन का जो दुरानिया है वो मुकम्मल तौर पर छुट्टी ले लेनी चाहिए। उनको अपना जो कमरा है वो बिल्कुल सेपरेट करना चाहिए। अब टॉवल जो है, उसके बाद जो मुकम्मल तौर पर खाना का जो सीन है वो बिल्कुल दूसरों के निस्बतन जो है वो सेपरेट हो। अब इसका मकसद क्या है, ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये सेपरेट क्यों होना चाहिए? देखें, अगर किसी भी बंदे को ये बीमारी होगी तो जब वो अपने हाथ को आंखों के ऊपर लगाएगा और उसके बाद यही हाथ जो है वो जनाब किसी टेबल के ऊपर रखेगा, किसी और जगह पे रखेगा, और फिर दूसरा शख्स जो होगा अगर वही हाथ वहां लगाता है और अपनी आंखों को जनाब साफ करने लगता है तो सेम उसी को भी यही बीमारी होने लग पड़ती है। तो ये एक बहुत फैलने वाली बीमारी है। जैसे कि कोरोना वायरस था, वो बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी थी, लेकिन कोरोना वायरस जो थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी थी, लेकिन ये ऐसी कुछ भी खतरनाक वाली बीमारी नहीं है। तो इसके अंदर यह है कि मरीज को अपना एक मुकम्मल तौर पर आइसोलेट करना चाहिए, अपने आप को दूसरे बंदों से बिल्कुल सेपरेट कर लेना चाहिए कोई 10 दिन तक, और उसके बाद मरीज को तकरीबन ठंडे पानी के साथ अपना दिन के अंदर 3 दफा आंखें साफ करनी चाहिए। और जो आप ये कर सकते हैं कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, इसके साथ अपनी आंखों को आप आंखों को साफ करना है, और कोशिश करें कि अगर आप एक आंख को एक टिश्यू से साफ कर रहे हैं तो दूसरी आंख को दूसरे टिश्यू से साफ करें। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है इस तरह है कि बंदे की एक आंख की इन्फेक्शन होती है और उसके बाद जब एक ही हाथ को आप इस तरह एक आंख के अंदर इस्तेमाल करते हो, फिर उसी तरह आप दूसरे आंख के अंदर भी इस्तेमाल करोगे तो उससे इन्फेक्शन जल्दी फैल सकती है। और इसके साथ ही अगर इसके अंदर, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं, उसको पेन होती है, साथ फीवर भी होना शुरू हो जाता है, पानी का निकलना, ये सारा होना शुरू हो जाता है। मोस्टली जो डॉक्टर्स इसके अंदर जो चीज़ें रिकमेंड करते हैं वो ये होती है कि आप स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एंटी हिस्टामिन ड्रग यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो एंटीबायोटिक को भी यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक आप यूज़ कर भी सकते हैं क्योंकि एक सुपर इम्पोज इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी डोज की एंटीबायोटिक इसके अंदर रिकमेंड नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद वो लोग जिनको अशोबे चशम की बीमारी नहीं है तो वो क्या करें? सिंपल सी बात है, उनको ये चाहिए कि वो अपने जिस्म की, अपने आप की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करें उन लोगों से जिनको ये है, उनसे दूरी इख्तियार कीजिए। बाकी अपने हाथों को वो मुकम्मल तौर पर साफ रखें। अपने हाथों के वो अगर आंखों को साफ करते हैं तो टिश्यू पेपर के जरिए साफ करें, और इस तरह ये बीमारी जो है वो आपको नहीं हो सकती। इस बीमारी के अंदर जो सबसे बुनियादी चीज है वो ये है कि आपने इसके अंदर बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बीमारी खुद ब खुद ही मेडिसिन लें या ना लें, ये 7 से 10 दिन के अंदर खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। तो ये थी कुछ अशोबे चशम की बीमारी के बारे में मालूमात, जिसके मामले में यही है कि बहुत ज्यादा लोग जो थे वो परेशान हो रहे थे कि पता नहीं ये कौन सी बीमारी है, पता नहीं कौन सी वबा आ गई और ये आंखें जो है वो तो ज़ाया हो रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर बुनियादी तौर पर जो आपने काम करना है वो यही है कि अपने आप को एक तरह का आपने आइसोलेट कर लेना है, 7-10 दिन के अंदर खुद ब खुद ये ठीक हो जाएगी। बाकी आंखों को साफ करना है, और इसके साथ जो है वो जनाब आपने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है आंखों को साफ करने के लिए। अगर आपने मेडिसिन को यूज़ करनी है तो आप स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हो, उसके बाद जनाब एंटी हिस्टामिन ड्रग यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक बहुत कम चांसेस के अंदर, और लो डोज हैवी डोज आपने एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी।